जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं परजीव परपोषी के बारे में। परपोषी क्या होता है? इससे पहले हमने स्वपोषी एवं परपोषी के बारे में जान लिया था। आज परपोषी के प्रकार के बारे में जानेंगे, जो कि 3 प्रकार का होता है: मृतोपजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। इन तीनों के बारे में आज हम जानेंगे। ये तीनों क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम मृतोपजीवी के बारे में जानेंगे। मृतोपजीवी क्या होता है? मृतोपजीवी उसे कहते हैं जो कि मृत जीव जंतुओं से, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। इसमें कुछ जीव, कवक इत्यादि आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? कवक, कुछ जीव आदि। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं जो कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। इस पे अपना कुछ एंजाइम छोड़कर इसे जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। जटिल से सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन्हें ही मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। इसे ही मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। या उस सड़े गले, एग्जाम्पल देख लिया जाए तो एग्जाम्पल में कुछ जीव तथा कवक आते हैं। कुछ जीव तथा कवक आते हैं। अब वहीं इनके क्रिया की बात की जाए या किस हिसाब से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों पर, सड़े गले जटिल कार्बनिक पदार्थों पर जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम की सहायता से एंजाइम की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन कर में परिवर्तित कर अपना पोषण प्रदान करते हैं। अपना पोषण प्रदान करते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर अपना पोषण प्रदान करते हैं।
वहीं इसमें कुछ कवक जो होते हैं, कवक का एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, राइजोपस, मशरूम, ईस्ट, राइजोपस, राइजोपस आदि यह किस हिसाब से अपना काम करते हैं? ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल मशरूम, ईस्ट, राइजोपस आदि। अब वहीं इसका दूसरा भाग जो होता है परजीवी। अब परजीवी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। परजीवी उसे कहते हैं जो कि किसी जीव जंतु पेड़ पौधे के शरीर में रह के उसी शरीर से जिस जीव जंतु के शरीर में है वहीं से अपना पोषण प्रदान करे और उस पौधे, उस जंतु, उस जीव को हानि पहुंचाए, अपने पोषण ले और उस पौधे को हानि पहुंचाए, इसी हानि या लाभ पहुंचाए, इसी को परजीवी कहते हैं। यानी कि परजीवी मतलब किसी जीव के ऊपर रह के अपना पोषण प्रदान करना, इसी को परजीवी पोषण कहते हैं। तो चलिए परजीवी पोषण के बारे में जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब परजीवी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। परजीवी पोषण। परजीवी किसे कहते हैं? कुछ जीवाणु, बैक्टीरिया इत्यादि दूसरों के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्रदान करते हैं। जिस जीव के शरीर में रहेंगे उस जीव को पोषक कहा जाएगा। कुछ जीव दूसरे जीवित जंतु व पेड़ पौधे के इसे पोषण कहा जाता है। जंतु व पेड़ पौधे के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही परजीवी कहते हैं। परजीवी किसे कहा जाता है? परजीवी पोषण कुछ जीव दूसरे जीवित जंतु व पेड़ पौधे, जंतु अथवा पेड़ पौधे को जो होता है जिसमें यह रहता है उसे पोषक कहा जाता है। शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही परजीवी कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लिया जाए परजीवी के, तो इसमें राइजोबियम,
अमरबेल, प्लाज्मोडियम, एस्कारिस इत्यादि आते हैं। यह जो होता है परजीवी, अधिकांश परजीवी जो होते हैं अधिकांश परजीवी पोषद, यानी कि जिसके शरीर में रह के अपना पोषण प्रदान करते हैं, पोषद को हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल, अमरबेल जो कि पेड़ पौधों पे लगा रहता है, अमरबेल। दूसरा, राइजोबियम, यह मटर, अरहर इत्यादि के जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है, उसमें सहायता करता है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और उसके बदले में यह उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करता है, यानी कि दोनों को फायदा होता है। इसीलिए यह हानि नहीं पहुंचाता, यह लाभ पहुंचाता है। राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, एस्कारिस, एस्कारिस, फेताक्रिम आदि। अमरबेल, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, एस्कैरियस, फेताक्रिम आदि। परजीवी पोषण क्या होता है? कुछ जीव दूसरे जीवित पेड़ पौधे व जंतुओं, पेड़ पौधे पोषक जिसे बोलते हैं, शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे ही परजीवी कहते हैं। अधिकांश परजीवी पोषण अधिकांश परजीवी पोषक को हानि पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, अमरबेल, राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, एस्कैरियस, फेताक्रिम आदि। तो अब इसके तीसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट जो है प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण में कौन कौन आते हैं? प्राणी संभोजी पोषण, जो जंतु अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं उन्हें प्राणी संभोजी ऊतक कहते उन्हें प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। इसमें इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। इसमें गाय, भैंस, मनुष्य, यह तीन प्रकार के होते हैं: शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। प्राणी संभोजी प्राणी संभोजी पोषण। प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है? पहली बात, इनकी खासियत ये जान लीजिए कि इसमें पाचन तंत्र होता है, जो कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को पचाने में कार्य करता है। इसमें अंतःपाचन क्रिया होता है।
इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। पाया जाता है। वह जीव जो अपने पोषण के लिए अपने पोषण के लिए दूसरे अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हूं। पेड़ पौधों पर निर्भर हूं। उन्हें पेड़ पौधों पर निर्भर हूं। उन्हें प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। पोषण उन्हें प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। यह पेड़ पौधों पर ये पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। इन जीवों में पाचन तंत्र पाया जाता है। वे जीव जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर हों उन्हें प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। ये पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। ये पेड़ पौधे पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल ये 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जो पेड़ पौधों को केवल खाते हैं। मांसाहारी वे जो जीव जंतुओं को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं वो मांसाहारी होते हैं। वहीं सर्वाहारी की बात की जाए जो पेड़ पौधे तथा जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लें। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। एग्जाम्पल इन्हीं तीनों को अलग अलग बांट कर देखते हैं। एग्जाम्पल शाकाहारी में गाय, भैंस,
बकरी आदि। वहीं मांसाहारी की बात की जाए, शेर, चीता, बाघ, चील आदि। वहीं सर्वाहारी की बात की जाए, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। आज हमने परपोषी के प्रकार, तीनों प्रकार के बारे में जान लिया। मृतोपजीवी, परजीवी तथा प्राणी संभोजी के बारे में। प्राणी संभोजी, इन जीवों में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है। वह जीव जो अपने पोषण के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में गाय, भैंस, बकरी आदि। मांसाहारी में शेर, चीता, बाघ, चील आदि। वहीं सर्वाहारी की बात की जाए, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। आज हमने इसके बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा पौधों में पोषण। पौधों में पोषण किस हिसाब से होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।